हॅलो दुकानला आहेस की हॅलो दुकानला आहेस काय हा बरं 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 तुला हे थोडं आम्ही तुला लावतो माझं बनावायचं सकली चलो 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 भाई खरं स्वागत यांचं आगमन या व्यासपीठावरती आपण त्यांचं स्वागत करावं। जय श्रीराम एवं विचारक प्रखर हिंदुत्ववादी वक्ते आदरणीय परमपूज्य श्रद्धेय पुष्पेंद्र आदरणीय विरूपाक्ष शिवाचार्य महाराज आदरणीय मलारामचे धर्माचारी आदरणीय योगी पुरमनाथजी महाराज आणि यांच्या सोबत आदरणीय ज्ञानेश्वरजी गंगाबार समितीच्या वतीनं मनपूर्वक स्वागत करतो। आणि या सोबत या विशाल धर्मसभेसाठी उपस्थित या पेंडॉलमध्ये उपस्थित असलेले सुव्यवस्था आणि प्रशासनाचा अतिशय कडेकोट स्वागत करतो। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। काही कायदे असतील किंवा हिंदू धर्मावर होणारे अन्याय असतील त्यांना वाचा फोडण्यासाठी हिंदू एक का होऊ शकत नाही, हिंदू संघटित का नाही होऊ शकत, या सर्व कारणांसाठी आणि अशा विविध बाबींसाठी या विशाल धर्मसभेत रामाने ज्यांचा वध केला त्या रावणाला मारल्याचा दिवस म्हणजे दसरा आणि राम अयोध्येत जेव्हा परतले तो दिवस म्हणजे दिवाळी आणि रामाचा जेव्हा राज्याभिषेक झाला तो दिवस म्हणजे गुढीपाडवा। असे रामाच्या आयुष्यातले सर्व महत्वाचे प्रतिमेचं पूजन या ठिकाणी संपन्न होतो आहे। सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीत या व्यासपीठावर उपस्थित जे स्वामी आहेत असं आपण म्हणतो हिंदू संस्कृतीमध्ये की साधू संत येता घरी तोची दसरा आणि दिवाळी। आणि ज्यांना साधू कळले ज्यांना संत कळले या साधू संतांच्या सहवासामध्ये आजची ही विशाल धर्मसभा या ठिकाणी संपन्न होते आहे। आणि या सर्व सुवर्ण क्षणाचे आपण साक्षीदार आहात। परत एकदा आपल्या सर्वांना विनंती आहे की आसनाची व्यवस्था पेंडॉलच्या आतमध्ये केलेली आहे। कृपया आपण पेंडॉलच्या आतमध्ये येऊन आसनस्थ व्हायचंय। मी पुनश्च एकदा आपल्या सर्वांना आवाहन करतो की आपण पेंडॉलच्या आतमध्ये येऊन आसनस्थ व्हायचंय। असलेला तो ध्यास पूर्ण होण्यासाठी यावर्षी प्रभू श्री रामराय त्यांच्या जन्मभूमीमध्ये अगदी वैभवाने विराजमान झालेले आहेत आणि त्याचीच पश्चिमाक्ष प्रिय जत्रा
स्त्रियंगे तुष्टवासतनुभिः वेशं देवहितं यदायुः ॐ स्वस्ति नो इन्द्रवृतश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न हरिस्ताक्षरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके जय श्री राम जय श्री जय श्री राम जय श्री राम काय म्हणतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते तब्बल 2.5 ते 3 तासापासून चालत असलेली ही रॅली आदरणीय बसवेश्वरजी स्वामीजी महाराज यांचं आपण आतिथ्य करावं. जल्लोषाला उधाण आलं जल्लोषाला उधाण आलं बिलोली नामाने दुमदुमली ही नगरी. या व्यास या विचारमंचावर उपस्थित आदरणीय विश्वनाथजी अण्णा यांचं स्वागत करण्यासाठी मी दादा समोर राधा फोकस हा यानंतर व्यासपीठावर उपस्थित आदरणीय ज्ञानेश्वरजी कुठे कुठे गेला ओके ओके काय नाव नसतं केलं या विशाल महासभेचं लाईव्ह प्रक्षेपण गणाचार्य मठ माता की छत्रपती शिवाजी महाराज की मंचावर उपस्थित हिंदुत्ववादी तेजस्वी वक्ते श्रीमान पुष्पेंद्रजी कुलश्रेष्ठ गुरुवर्य विरूपाक्ष शिवाचार्य महाराजजी सिद्धेश्वर स्वामीजी व प्रमुख मंडळी सामाजिक क्षेत्रातील प्रमुख मंडळी सर्व पत्रकार बांधव धार्मिक क्षेत्रातील प्रमुख मंडळी सर्वांना हृदयपूर्वक जय श्रीराम. गेल्या 500 वर्षाचा संघर्ष इसवी सन 1528 ते 22 जानेवारी 2024 प्रभू रामचंद्राचा संघर्ष. देशामध्ये 100% हिंदू राहतात. आपलं दुर्दैव आहे 100% हिंदू समाज असतानाही प्रभू रामचंद्राला 500 वर्ष संघर्ष करावा लागला. मित्रांनो, आपल्याला सर्वांना चिंतन करण्याची गरज आहे. समाजासमोर अनेक संकट आहेत. त्या संकटाचा जर सामना करायचा असेल तर हिंदू समाजानं वेळोवेळी सामूहिक शक्तीचं प्रदर्शन करणं अत्यंत गरजेचं आहे. देशासमोर लव जिहाद असेल, गोहत्या असेल, लँड जिहाद असेल, बिझनेस जिहाद असेल, असे अनेक संकट हिंदू समाजासमोर आहेत. त्यासाठी सर्व समाजानं या सगळ्या गोष्टीचं चिंतन अत्यंत करण्याची गरज आहे. या रामनवमीच्या माध्यमातून पूर्ण संबंध देशभरामध्ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दलाच्या माध्यमातून सामूहिक शक्तीचं प्रदर्शन अनेक दिवसापासून होत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून गेल्या अनेक दिवसापासून बिलोली शहरामध्ये वेगवेगळ्या माध्यमातून सामूहिक शक्तीचं प्रदर्शन आपण करीत असतो. देशासमोर असेल असे अनेक संकट आहेत. समाजानं जागृततेने पाहिलं पाहिजे. या रामनवमीच्या माध्यमातून एकच सांगतो, देश खूप संकटात आहे. आपण सर्वांनी जागृत असावं. मी जास्तीचा वेळ घेणार नाही. माननीय पुष्पेंद्रजी कुलश्रेष्ठ आपलं सर्वांचं परम भाग्य आहे की आपण त्यांना या छोट्याशा बिलोली तालुक्यामध्ये आपण
पुष्पेंद्रजी वेळ दिलेत. आपण सर्वांनी अतिशय शांत पद्धतीने त्यांचे विचार आपण सर्वांनी ऐकावं आणि त्यांचं प्रबोधन सुरू असताना सर्वांनी आपला मोबाईल सायलेंट करावा. कोणीही व्याख्यान सुरू असताना कोणीही उठणार नाही, त्याची दक्षता सर्वांनी घ्यावं. परत एकदा सर्व राम भक्तांचं मी हृदयपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करतो. वेगवेगळ्या माध्यमातून या रामनवमी महागर्जना रॅलीस सर्वांच्या सहकार्याने ही रामनवमी यशस्वीरित्या पार पडली, त्याबद्दल तमाम सर्व हिंदू बांधवांचं मी हृदयपूर्वक जय श्रीराम अर्थ करतो. जय श्रीराम. हॅलो 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 हा ना इवेंट लूना नेटवर्क रामनवमी रैली जो भैया मागे गरज उठे गगन सारा, गरज उठे एक सेवा म्हणून गणली जाईल. म्हणून कुठलाही राम भक्त या विशाल महासभेच्या व्याख्यानापासून वंचित राहिला नाही पाहिजे, यासाठीची ही तयारी या व्यासपीठावरून या समितीच्या मार्फत करण्यात आलेली आहे. मी अधिकचा वेळ घेत नाही. श्री राम के दरबार में दुनिया बदल जाती है, श्री राम के दरबार में दुनिया बदल जाती है, रहमत से हाथ की लकीर बदल जाती है. लेता है जो भी दिल से प्रभु श्री राम का नाम, लेता है जो भी दिल से प्रभु श्री राम का नाम, एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है. जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम. धन्यवाद. आज के कार्यक्रम के आयोजक विश्व हिंदू परिषद एवं व्यवस्था में तमाम लोग जो लगे हुए हैं, मेरे आदरणीय, मेरी मां, बहन, बेटियां, मेरे युवा साथी, ये कोई ऐसी सभा नहीं है जिसमें किसी को ये शक हो कि ये सभा किसी का गला काटने के लिए इकट्ठी हुई है. भगवान प्रभु श्री राम के अनुयायी जहां भी इकट्ठे हो, आपके शहर के प्रशासन उस खाकी वर्दी के पीछे जो सनातनी भाई, पिता, बेटा है, उन सबको यह महसूस हो कि जब भी ऐसी सभा हो उनकी आवश्यकता ना पड़े, इतना अनुशासन बना के रखिए. और यह ध्यान रखिए कि जो भी पुलिस की नौकरी में है, चाहे वो आपके अपने क्षेत्र में हो या देश भर में कहीं भी हो, पुलिस की वर्दी के पीछे एक सच्चा सनातनी भाई, बेटा और पिता है. ये जो हम उत्तेजना में, गुस्से में, किसी ऐसे संकट के समय में जब स्थिति बिगड़ती है, तो ये 10 बार सोचें कि हम किसको गाली दे रहे हैं, किसके ऊपर पत्थर चला रहे हैं, किसकी ओर हम इशारा कर रहे हैं. इसका हमेशा ध्यान रखिएगा. भारत पिछले 700 साल से एक युद्धग्रस्त स्थिति में है और यह पुलिस आजादी से पहले भी थी, आजादी के बाद में भी थी और 2014 के बाद भी है. इसलिए यह ध्यान रखें कि दुनिया भर के सनातन विरोधी ताकतें, चाहे वो इस देश में हो, चाहे सीमा पार हो या इस भूमंडल के किसी भी भाग में हो, अगर सनातन को कोई समाप्त करने की बात करता है, सनातन को कोई चुनौती देता है,
सनातन के अनुयायियों की गली में, मोहल्ले में, चौराहों पे अगर कोई हत्या करता है तो संयम बना के रखिए, क्योंकि आपके और उनके बीच में जो भारत राष्ट्र को समाप्त करना चाहते हैं, जो सनातनी हिंदू को दिन रात चुनौती देते हैं, जो भगवान राम पे प्रश्न उठाते हैं, जो शिव शंकर पे सवाल उठाते हैं, ये ध्यान रखें कि आपके और इस देश को तोड़ने वाली ताकतें, सनातन को समाप्त करने वाली ताकतों के बीच में एकमात्र आखिरी लाइन बची है, और उसी लाइन पे वो पुलिस वाला आपके बेटे के रूप में, पिता के रूप में खड़ा है। जो लोग आपके घरों में आग लगाना चाहते हैं, जो लोग आपकी आस्थाओं को चोट पहुंचाना चाहते हैं, उनके और आपके घर में के बीच में अगर कोई एक दीवार है तो वो पुलिस है। इसलिए किसी भी स्थिति में आपका भाई, बेटा, पिता, आपका रिश्तेदार जो भी इस वर्दी में है, उसका मनोबल बढ़ाएं, उसको यह एहसास करें कि आप आए हैं, मेहमान हैं, लेकिन हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसके लिए प्रशासन आप पे सवाल उठाए। इसको गांठ बांध लें। मैं उस स्थिति को जब मानता हूं, लाखों सनातनी इकट्ठे हों और प्रशासन में बैठे लोग कहें कि अगर सनातनियों की सभा है तो पुलिस के जाने की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे बड़ी खुशी है कि आपके बिलौली में, जिसका मैंने यहां आने से पहले नाम तक नहीं सुना था, मुझ जैसे साधारण व्यक्तियों को मंच पे इतने बड़े बड़े साधु संतों, महंतों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। पिछले 6-7 घंटे से तमाम जो आयोजक हैं वो लगातार इस कोशिश में लगे रहे कि आज का प्रोग्राम सफल होना चाहिए। आज के इस प्रोग्राम के आयोजकों में सकल हिंदू समाज आपके शहर में मुझे कई जगह रास्ते में मेरा स्वागत किया, और मुझे उस भीड़ में एक बुजुर्ग मिले और उन्होंने मुझे बताया कि मैं आरएसएस का प्रचारक हूं। उनका नाम इसलिए लेना आवश्यक है कि जिन लोगों ने अपना जीवन, अपना घर बार छोड़ करके इस राष्ट्र की सेवा में लगाया, ऐसे कम लोग मिलते हैं। उनका नाम है विश्वनाथ काशीनाथ दाचावर साहब। वो जहां भी हो उनको मेरा प्रणाम। इस प्रोग्राम में ज्ञानेश्वर, गया राम, योगेश्वर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस बिलौली ताल्लुक के हर नागरिक मां बहन को मेरा प्रणाम। मैं कुछ बातें आपसे साफ साफ कहना चाहता हूं। गोल गोल करके बातें घुमाना, जो कहना चाहते हैं उसे घुमाना कर कहने वाले लोग राजनीतिक लोग हो सकते हैं, इसलिए मैंने राजनीति का रास्ता नहीं चुना है। राजनीति करना बहुत आसान काम है, लेकिन संयम के साथ, पूरे विश्वास के साथ मंचों से जो भी बात बोली जाए, उस बात को हजारों साल तक कोई चुनौती न दे सके, ऐसी भाषा का प्रयोग कीजिए और सच बोलिए। मैं कल हैदराबाद में था, बड़े सारे झूठे हैं वहां, और इतने बड़े झूठे हैं कि जिस शहर को भाग्यनगर से जाना जाता था, उसे कोई उठाई गिरे चोर हैदराबाद के नाम से जाना जाता है। ये इसलिए हुआ, और ये सिलसिला यहां ही नहीं है। एक जगह का नाम था प्रयागराज,
जिक्र हमारे इतिहास में हजारों सालों से आ रहा है, लेकिन बताया गया कि एक राजा बड़ा सेकुलर था। इस देश के 6 शिक्षा मंत्री ऐसे हुए कि जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों को ऐसा झूठ की घुट्टी पिलाई कि आप अपने पूर्वजों को न जान सके। संचार क्रांति के इस दौर में दुनिया की कोई ताकत आपको सच बात बोलने से और सुनने से रोक नहीं सकती। और जब सच पता चलता है समाज को, तो लोग कहते हैं कि सारी शक्ति राजनीतिक लोगों के हाथ में होती है। मैं नहीं मानता। सारी शक्ति समाज के पास होती है, और जब समाज तय करता है कि हमें आने वाली सरकारों से 2 रुपए किलो चावल और 2 महीने की बिजली फ्री चाहिए, तो समझ लीजिए कि समाज सड़ चुका है और मर चुका है। सनातनी हिंदू समाज भगवान राम का जयघोष करते हैं, मां सीता को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, महावीर को मानते हैं, बौद्ध को मानते हैं। यह किसी ने नहीं सोचा होगा, आचार्य चाणक्य ने नहीं सोचा होगा, वेद व्यास ने नहीं सोचा होगा कि हमारी आने वाली संतानें उनको चंद लोग 2 रुपए किलो चावल में खरीद करके 5 साल की सत्ता दे देंगे। आपको कोई खरीद सकता है? आपके पूर्वजों को किसने खरीदा? कोई आपके पूर्वजों को नहीं खरीद सका। अगर सत्ता पे कुछ ऐसे लोग बैठ गए जिन्होंने संविधान के अंदर मां सीता, भगवान राम, लक्ष्मण जी, भगवान कृष्ण, भगवान महावीर और महाराष्ट्र की धरती के छत्रपति शिवाजी और भारत के पूर्व में सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, इन सब लोगों के चित्र 26 नवंबर 1950 को जो संविधान भारत की संसद में पास हुआ, जिसको देश ने आत्मसात किया, जो लोग आज कहते हैं कि हमें वोट दे दो, ये दूसरे लोग संविधान बदल देंगे, उनकी हिम्मत इसलिए हो रही है कि आप पढ़ते नहीं हैं और आपको मंचों से लोग भावुक बातें तो करते हैं, ताली तो बजवा लेते हैं, लेकिन आपको मजबूत तर्कों से, तथ्यों से, लॉजिक के साथ नहीं करते। जिनको आज बहुत चिंता है संविधान बचाना है, वो अपने गलेबान में झांके और चौराहे चौराहे, गली गली आप उनसे पूछें कि आज आप कहते हैं कि संविधान बदल देंगे। उन लोगों ने पिछले 55 साल से सत्ता पर रहते हुए 100 से ज्यादा बार इस संविधान को बदला, तब उनको याद नहीं आया कि संविधान बदल रहे हैं। और जिस संविधान को 26 नवंबर 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उस संविधान को लिखने वाले ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन आदरणीय BR अंबेडकर साहब, उन दोनों ने मिलकर के जिस संविधान को समाज को दिया, उस 26 नवंबर 1950 के संविधान में मैंने जितने नाम आपको गिनाए, भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, भगवान कृष्ण, शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस और तमाम वो दर्शन, चाहे वो जैन दर्शन हो, चाहे बौद्ध दर्शन हो, चाहे महावीर का दर्शन हो, इन सब के चित्रों को 26 नवंबर 1950 को जो संविधान को भारत की संसद ने आत्मसात किया, कौन लोग थे
जिन्होंने मां सीता और राम का चित्र उस संविधान में से निकाल के फेंक दिया, वो आज कहते हैं भगवान राम के मंदिर पे नहीं जाना चाहते, मत जाइए। और हम तो चाहते हैं आप कभी न जाएं, ज्यादा अच्छा है। भगवान राम किसी पार्टी और किसी पद के मोहताज नहीं है, लेकिन सवाल इस सभा से ऐसा उठना चाहिए कि एक भी जो युवा साथी और बहन बेटी यहां बैठी है, जब आपसे कोई बहस करे, कोई बड़ा आदमी यहां आके खड़ा हो जाए जिसके पद बहुत बड़ा है उसके पास, और वो आए बाएं झूठ बोलने लगे, तो मैं इस सभा में बैठे हुए एक एक बेटा बेटी, मेरे भाइयों से, बुजुर्गों से, सबसे ये विनती करता हूं, उस सभा में खड़े होइए, सीना ठोंक करके सवाल पूछिए। यहां कितना भी बड़ा आदमी खड़ा हो, कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, आपकी बात हम सुन तो रहे हैं, लेकिन आप ये झूठ बोल रहे हैं, प्रमाण दीजिए। फिर झूठों की गिनती कम हो जाएगी। अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा कीजिए और इतना विश्वास पैदा कीजिए कि दुनिया की कोई ताकत पूरे भारत में किसी सनातनी की कीमत न लगा सके। इतने महंगे बिको कि दुनिया में कोई तुमको खरीद ना सके। कौन हो तुम? 1947 में जिनको हमारा पिता बताया गया, हम उनकी औलादे नहीं हैं, वो हमारे वंशज नहीं हैं, हम उनके। हम भगवान प्रभु राम की औलाद हो सकते हैं, शिव की संतानें हो सकते हैं, कृष्ण की संतानें हो सकते हैं, आचार्य चाणक्य की संतानें हो सकते हैं, किसी पिता के मोहताज नहीं है हम। बताओ देश को, कौन सी सभा में, संविधान की किस मीटिंग में, संसद की किस मीटिंग के अंदर क्या देश से इस बात के लिए रेफरेंडम लिया गया, कहीं पूछा गया, कोई प्रश्न उठाया गया, किसी सभा में सवाल खड़ा किया कि हम भारत के पिता का निर्णय करने जा रहे हैं, आज से ये हमारे पिता हैं? कोई सभा, कोई तारीख नहीं मिलती। अगर भारत का कोई पिता हो सकता है, क्योंकि हम जब भारत मां कहते हैं तो भारत मां का पिता नहीं हो सकता, सिर्फ बेटा हो सकता है। अगर हम माने भी कि सनातनी हिंदू समाज का कोई पिता हो सकता है, तो हम आज भी मानते हैं कि प्रभु श्री राम के अलावा कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। हम आचार्य चाणक्य के वंशज हैं, जिसने एक कपड़ा पहन करके सत्ता की ताकत के बगैर सत्ता पे बैठे हुए सनातन विरोधियों को जमीन पर उतार दिया था। वो शक्ति पैदा कीजिए। इसलिए मैं कुछ बातें बहुत साफ कर देना चाहता हूं। हमारे यहां झूठ बोलने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि हम हर विषय पे झूठ बोलते हैं, और शायद झूठ की आदत इसलिए पड़ गई है कि हमें जैसे ही मंच और माइक मिलता है, हम यकायक हमारे अंदर एक तब्दीली हो जाती है, और हम इस मंच पे खड़े हो करके सब लोग हमारी बात अच्छी माने, मेरी बात सबको अच्छी लगे, चाहे वो झूठी हो, ताली बजाएं, कोई मेरी बात पे प्रश्न न खड़ा करे। इसलिए यहां खड़े होकर के नई नई परिभाषाएं, कोई सनातन की परिभाषा दे रहा है, कोई भगवान राम की परिभाषा दे रहा है, और शब्दों के खिलवाड़ करते हैं बिना जाने। इसलिए मेरा मानना है कि जिस विषय पे आप नहीं कुछ जानते, कृपा करके उस पे अपना मुंह बंद रखें, तो वो सनातन की सबसे बड़ी सेवा होगी। और कोई जरूरी नहीं है कि हर एक को हर विषय आता हो। मैं बहुत सारे विषय हैं जिनको मैं जानते नहीं, इसलिए मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। इसलिए हमारे यहां एक शब्द का बड़ा दुरुपयोग हुआ है। राजनीतिक लोग उस शब्द को अपने स्वार्थों के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं।
और राजनीति में जो है, जैसे खेल के नियम होते हैं, जैसे पूजा का कोई नियम होता है, जैसे मंदिर की एक मर्यादा होती है, हर जगह के नियम हैं। लेकिन दुनिया की राजनीति में एक नियम है, वो नियम की सबसे ज्यादा अगर भरमार है तो भारत में है। राजनीति में एक नियम है कि आपको झूठ बोलने की इजाजत है, बड़े बड़ी बातें करने की इजाजत है। लेकिन जब इस मंच पे कोई राजनीतिक सभा ना हो रही हो, कोई नेताजी न आए हो, अगर मेरे मंत संत शंकराचार्य आए हो, तो फिर उनको एक डॉट बराबर भी झूठ बोलने की इजाजत नहीं है। इसलिए सच बोलिए, सपाट बोलिए, बिना घबराहट के बोलिए। और जब आप सच बोलते हैं तो सच की ताकत यह होती है कि बिलौली नाम की एक छोटी सी जगह, एक छोटा सा ताल्लुक, जब मुझे सुबह यहां लाया गया तो मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी गिनती में युवा आएंगे। कहा जाता है कि युवाओं के पास कोई काम नहीं है, उल्टे सीधे काम करते हैं। यह इसलिए कहा जा रहा है कि आपने युवाओं को सही बात नहीं बताई, उसकी शक्ति का बोध नहीं कराया। आप उसकी शक्ति का बोध सिर्फ अपने स्वार्थों तक कराते हो। इस मंच पर खड़े होकर के मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, एक ही स्वार्थ है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जहां जहां सनातनी है, बिना लालच के पूरी शक्ति के साथ सच बोले, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए सच नहीं बदल सकता, और सच न बोलने के कारण इस ब्रह्मांड पे, इस यूनिवर्स पे, इस कायनात में जब से ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है तब से हम हैं, और जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक हम रहेंगे। लोग आते हैं, चले जाते हैं, कोई 1400 साल पहले आया, कोई 2000 साल पहले आया, कोई 3000 साल पहले आया, वो कहीं नहीं मिलते। प्रकृति का नियम है, जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। कोई 1400 साल पहले पैदा हुआ, 2000 साल पहले पैदा हुआ, 3000 साल पहले पैदा हुआ। सनातन इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ पैदा हुआ है। उसके पैदा होने की ना कोई डेट है, और जिसके पैदा होने की कोई डेट नहीं होती उसका कभी मृत्यु नहीं होती। सनातन अनंत है। मैंने साफ शब्दों में कहा, जब तक इस ब्रह्मांड पे किसी पेड़ में, पौधे में एक भी जान है, तब तक सनातन रहेगा। कोई किसी पार्टी का नेता, 2-2 कौड़ी के लोग अपना कद बढ़ाने के लिए अगर सनातन को डेंगू कह रहे हैं, ऐसे डेंगू मरते रहेंगे, सनातन का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन सनातनियों से मेरी एक ही बात बार बार कहता हूं, खूब ताकत के साथ सच बोलना। सच न बोलने के पीछे लालच होता है, और यह साइंस कहती है, यह विज्ञान कहता है कि जो लालची होता है, जिसे यह लगता है मुझे कुछ मिल जाएगा, मुझे भरी सभा में नेताजी को टोकने से मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा, दुनिया में आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मनुष्य जब लालची होता है, किसी भी प्रकार का लालच उसके मन में आ जाए, लालची मनुष्य कायर हो जाता है। उसकी थॉट प्रोसेस में, उसकी सोच में कायरता आ जाती है, क्योंकि वो लालची है, उसे कुछ प्राप्त करना है, उसे कुछ मिल जाए जिसके लिए वो गिड़गिड़ाना चाहता है, और अपने सामने वाले की अमानवीय हरकतों को बर्दाश्त इसलिए करता है कि कहीं ये नाराज हो गया तो मुझे ये नहीं मिलेगा। तो लालची मनुष्य कायर होता है, और कायर मनुष्य, कायर समाज
शत्रु का सामना नहीं करता, उससे समझौता करता है। 2024 के भारत में सनातनी हिंदू समाज को कम से कम, अगर हम आधुनिक दौर की इतिहास को भी देखें, मैं उस अनंत काल में आपको नहीं ले जाना चाहता, मैं आपके सामने के इतिहास को आपके सामने रखना चाहता हूं। 700 साल के बाद पहली बार भारत के अंदर सनातनी होने का आपको पहली बार अनुभूति हुई है। आप सनातनी हैं, यह कहने में, इसका प्रदर्शन करने में, इसका गर्व महसूस करने में आपको डर लगता था। जब जब समाज बदला, तब तक सत्ता पे वो बैठे जैसा समाज चाहता था। जब आप 2 रुपए किलो चावल में बिके, तो सत्ता पे बैठने वाले कुछ हजार में बिक गए। जब आपने अपने हीरो को इसलिए वोट नहीं दिया कि भाई हमें सस्ती आलू, सस्ता प्याज, सस्ता गेहूं नहीं चाहिए, हमें सत्ताओं से सिर्फ इतना ही चाहिए कि भारत की अनंत काल की संस्कृति और सभ्यता, जिसे इस देश में अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों ने लूटा, कोई ऊंट पे बैठ के आया, कोई घोड़े पे बैठ के आया, कोई हवाई जहाज से आया, जिसने भी लूटा है, जिसने भी इस भारतीय सनातनी सभ्यता को तोड़ा है, नष्ट किया है, जिसने भी दुनिया का पहला विश्वविद्यालय, जब दुनिया पढ़ना नहीं जानती थी, उस विश्वविद्यालय उस जमाने हमारे यहां था। आज के बच्चों को पता चलता है कि कोई ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है। जब विश्वविद्यालय की कल्पना नहीं थी, तब हमारे पूर्वजों ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था। तब हमारे पूर्वजों के वहां दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आपकी संस्कृति में और दूसरों की संस्कृति में जमीन आसमान का फर्क देखिए। हमारे यहां से जो भी सनातनी गया, ज्ञान लेके गया, उसने दुनिया के अंदर उस ज्ञान की रोशनी पहुंचाई। लेकिन जो ऊंट पे बैठ के आए थे, उनको लगा कि अगर ज्ञान लोगों से छीन लिया जाए, उनकी किताबों को जला दिया जाए, उनके विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया जाए, तो फिर इसकी संतानें ऐसे ही पैदा होंगी जो ये पढ़ेंगी। क्योंकि अगर वो नालंदा में आग ना लगाते, जिस नालंदा की लाइब्रेरी में 4 महीने तक वो किताबें जली, और उनको लगता था कि नालंदा जलाने के बाद सनातनी हिंदू समाज अज्ञानी होगा। हां, हुआ। उस कारण बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि आपका समय नष्ट हो गया। और हमेशा ध्यान रखिए, जो अज्ञानी होते हैं, उनका संकट यह होता है कि उन्हें ज्ञानियों से बहुत डर लगता है। उन्होंने ज्ञान के ऊपर सबसे ज्यादा हमला किया। वो जो गोरे अंग्रेज आए थे, उस अंग्रेजों के एक बड़े लीडर ने ग्रेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट में खड़े होकर के एक भाषण दिया, जिसे आज का समाज शायद कम जानता होगा। यह वहां की पार्लियामेंट में दिया हुआ बयान है, और उसका नाम था मैकॉले। मैकॉले ने 1835 में अपने यहां ये भाषण दिया कि अगर भारत में लंबे समय तक राज करना है, सनातनियों को लूटना है, इस व्यवस्था जो सनातन द्वारा बनाई गई है, अगर इस राज को सालों साल करना चाहते हैं, तो एक संस्था है जिसे सनातनी
जीता है, उस संस्था को अगर छिन्न भिन्न कर दें, उसको डिसमेंटल कर दें, तो अंग्रेज लंबे समय तक राज कर सकते हैं। और उस स्पीच की आखिरी लाइन है कि अगर राज करना है तो एकमात्र संस्था है भारत में जिसे गुरुकुल कहते हैं। ये गुरुकुल जीवन जीने की पद्धति और पढ़ाई से लेकर जीवन अंत तक का सबक सिखाता है, और यही वो संस्था है जिसके कारण सनातनी तब भी मानता था, और आज मैं उसकी कोशिश करता हूं कि आपको वही बात बताऊं। जब तक इस समाज में गुरुकुल थे तब तक यही बताया गया कि भारत जाति प्रधान कभी नहीं था। ये जो आज ये जाति उसकी जाति, ये नीची जाति, ये ऊंची जाति, ये नहीं था। कोई मनुष्य अपनी मां के पेट से ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ठाकुर कोई नहीं पैदा होता है। भारत अनंत काल से जाति प्रधान नहीं रहा। भारत अनंत अनंत काल से कर्म प्रधान देश रहा है। आपको लोगों को पता नहीं, जिन नेताजी को बताना चाहिए था, जिस समाज में काम करने वाले लोगों को बताना चाहिए था, वो भी दाएं बाएं करते हैं और मंच पे खड़े होते ही कुछ भी बोलने लगते हैं। आप गूगल में सर्च कीजिए, आज संचार क्रांति के दौर में यहां मंच पे कोई खड़ा हो आपसे झूठ बोल के नहीं भाग सकता। भारत में पहली जातिगत जनगणना किसने कराई थी, क्यों कराई थी, इसकी जानकारी आपको पता होगी, तब आप इस बात को समझ पाएंगे। 1931 में अंग्रेजों ने जातिगत जनगणना कराई थी, और क्यों कराई थी वो जब आप समझेंगे तब आज आपको समझ में आएगा कि यह विषय इस समाज में उठा क्यों है। मैं कहा कि जब आप कोई बीमार हो जाता है, जब आप किसी तकलीफ से ग्रस्त होते हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जो अच्छा डॉक्टर होता है वो आपकी बीमारी के कारण ढूंढता है कि ये बीमारी आपको शुरू कब हुई। तो ढूंढते ढूंढते पता चलता है कि आपके पिताजी को भी थी, आपके दादा को भी थी, आपके परदादा को भी थी। वो ऐसे ट्रेस करते करते उस बीमारी को ढूंढता है, और जब उसको यह पता चल जाता है कि बीमारी शुरू कब से हुई थी, तब सही इलाज होता है। हम बीमारी को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन होम्योपैथी में जड़ से नष्ट किया जाता है, इसलिए अंग्रेजों ने होम्योपैथी को ही समाप्त कर दिया। तब हमें पता चलेगा कि जातिगत जनगणना जिन लोगों ने शुरू की थी उनके वंशज आज जातिगत जनगणना की बात क्यों कह रहे हैं। इसलिए बताना चाहता हूं, इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश कीजिए। 1857 इस तारीख को याद कीजिए। 1857 को इस देश में एक महान आत्मा, जब मुझे उनके बारे में पता चला तो मैं बलिया तक गया, उनका खंडर पड़ा मकान तक देखने गया, क्योंकि इस सफर में मैंने एक ही फॉर्मूला तय किया है, जब तक किसी विषय की जड़ तक नहीं पहुंचता तब तक उस विषय को मन से नहीं उठाता। बलिया गया, उनके घर में जो भी उनके वंशज मिले उनसे मिला, वहां कई 100 साल पुरानी किताबें मिली। जब उनसे मुझे तथ्य पता चला तब मैंने हर मन से यह बात कही कि तुम्हारा असली हीरो
पहले स्वतंत्रता संग्राम की जब भी बात होती है तो बड़े बड़े पागलों के नाम आते हैं, लेकिन मेरा हीरो एक वो ब्राह्मण, एक ऐसा ब्राह्मण, अगर हम आज ब्राह्मण की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ब्राह्मण सिर्फ पूजा पाठ कराता है। यह सही नहीं है, यह अधूरी बात है। जिन लोगों ने किसी मक्कारी के कारण, समाज को तोड़ने के कारण, कुछ चंद वोट पाने के कारण यह परिभाषा की है, यही इसी मन से चुनौती दे रहा हूं। बलिया का एक जनेऊधारी ब्राह्मण उस वक्त की फौज में था। उसका कन्विक्शन देखिए, उसका लक्ष्य देखिए। वो ये जानता था कि बिना पुलिस में, बिना फौज में नौकरी करे हथियार नहीं मिलेगा। वो भर्ती हुआ, वो गोरे साहब की सेवा के लिए नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण से पूजा पाठ कराता है, ये किस बेवकूफ ने आपको बता दिया? बलिया का वो पुत्र जिसे पूरा देश मंगल पांडे के नाम से जानता है, मंगल पांडे जनेऊधारी ब्राह्मण थे, लेकिन जब उस ब्राह्मण को यह लगा कि मैं जनेऊ धारण करे हुआ हूं, यह जनेऊ मुझे इस बात की इजाजत देता है कि जब राष्ट्र पे, तुम्हारी आस्थाओं पे, तुम्हारी परंपराओं पे, तुम्हारी मां बहन बेटियों का सुहाग, उनकी इज्जत दांव पे लगी हो, तो उस जनेऊधारी ब्राह्मण ने अपनी बंदूक उठाई और सामने अंग्रेज अफसर के सीने में 10 गोली उतार दी। यह है हमारे यहां जो लोग कहते हैं जातिवाद की बात करते हैं। मंगल पांडे ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने क्षत्रियों वाला काम किया कि जब उन्हें जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा इस वक्त यह जरूरी है, जब पूजा का समय होगा तो पूजा कराऊंगा। इसलिए हमारे यहां उस घटना से ब्रिटिश साम्राज्य को यह चिंता हुई कि अगर एक ब्राह्मण, जिसे हम समझते थे कि सिर्फ वो तो पूजा कराता है, उसने अपने कर्तव्य का पालन किया और उससे पूरी अंग्रेज सेना में खलबली मची और वो गिनती में कम थे। इसलिए उन्होंने क्या शुरू किया कि किस तरीके से ये घटना दोबारा न घटे, तो 2 काम किए उन्होंने। ये इतिहास की किताबों में मक्कार 6 इस देश में शिक्षा मंत्री, एक विशेष सोच के, एक विशेष पंथ के 6 शिक्षा मंत्री आए। इसलिए अकबर महान है इस देश में, औरंगजेब महान है इस देश में। लुटेरों को, चोरों को, बलात्कारियों को आपका हीरो उन्होंने बनाया है। 1857 की घटना के बाद 2 घटनाएं भारत में घटी हैं। सही परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आज जिस बीमारी से सनातनी हिंदू समाज, आज उस बीमारी के कारण मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी मां दिन के उजाले में भी घर से, सड़क से निकलती है तो उसको डर लगता है कि उसको कोई उठा के ले जाएगा, उसके साथ कोई अश्लील हरकत करेगा। यह इसलिए है कि हमारे समाज के पुरुषार्थी लोगों को और कामों से फुर्सत नहीं है। अपने बीच में बैठे हुए लोगों को अगर सच बात बता देते, मेरा मानना है, और मैं 10 साल से सिर्फ इसके अलावा कुछ और कर ही नहीं रहा हूं, और जब आप इतनी बड़ी संख्या में आते हैं तो मैं इस बात से नहीं खुश होता कि इतने सारे लोग हैं। मैं इस बात से खुश होता हूं कि मेरी आवाज बिलौली जैसे तालुका तक पहुंच गई है। मुझे आपसे कुछ मिलना नहीं है, मेरे पास कोई ताकत नहीं है कि मैं आपको कुछ दे सकूं, लेकिन मैं आपको तर्कों से इतना मजबूत बनाना चाहता हूं कि पूरी दुनिया एक तरफ और इस सभा का एक बच्चा एक तरफ, वो खड़ा हो, दुनिया कहे कि भले ही ये करोड़ों लोग हैं लेकिन इस बच्चे की बात 100% सच है। मैं ऐसा बनाना चाहता हूं। मैं आपको पिताजी की राह पे नहीं चलाना चाहता। मैं चाहता हूं हर घर में एक चाणक्य पैदा हो, हर घर में। जिस महाराष्ट्र की धरती ने
इस्लामिक आक्रांताओं को धूल चटाने वाले छत्रपति शिवाजी को जन्म दिया हो। शिवाजी शिवाजी ऐसे ही नहीं बने। यहां माएं बैठी हुई है मेरी, ये साफ कहता हूं मैं। शिवाजी शिवाजी कैसे बने? और जो बेटियां हैं, जो टीवी देखती हैं, जो फिल्म देखती हैं, हम भी देखते हैं, सबको देखना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपने अज्ञानता के कारण, लालच के कारण, अनभिज्ञता के कारण, बिना जानकारी के कारण आपने टीवी देख देख करके मां को फुर्सत नहीं, बेटी को टीवी देखना है, भाई को बाहर घूमना है, तो सच बात कोई तो बताएगा। और वो मां जो घर के कामों में बिजी है, वो अपनी 17 साल 18 साल की बेटी से उसका संवाद नहीं हो रहा है। और बेटी ये समझ रही है कि भारत में सुंदरता की निशानी तैमूर की अम्मी है, और वो तैमूर की अम्मी बनने में लगी है। अगर उसने अपनी मां के साथ बैठी होती और मां को सास भी कभी बहू देखने से फुर्सत मिल जाती, तो मां उसको बताती कि अगर ये महाराष्ट्र में कह रहा हूं कि यहां उसका ज्यादा वजन है, अगर वार्तालाप होता, बेटी के साथ संवाद होगा, बेटी के मन में कुछ सवाल उठेंगे, बेटी समाज की गलत बातें सुन के आई होगी, वो भ्रमित हो सकती है। अगर मां उसके साथ बैठ के संवाद करे, उसकी बात को समझे, उससे अगर कोई छोटी मोटी गलती भी हो गई है तब भी उससे बात दोस्त की तरह करेगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मां ये उसे बताने में सफल होगी कि अगर भारत की धरती पर सुंदरता की निशानी कोई है तो शिवाजी की मां जीजाबाई है। अगर जीजाबाई ना होती तो शिवाजी नहीं होते। आज की माओं को शिवाजी पैदा करने हैं, हकले लंगड़े पैदा नहीं जो फिल्में बनाते हैं। कुछ कुछ जो आपके हाथ में है वो करिए। सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, सरकार ये क्यों नहीं कर रही, इसकी चिंता मत करिए। इसलिए मैंने कहा कि सरकार चुनते वक्त 2 रुपए किलो चावल और 2 महीने के बिजली के बिल पे जब आप नेता को चुनते हैं तो वह आपकी कीमत फ्री में लगाता है। उनको चुनिए। सरकारें हजारों आएंगी चली जाएंगी। ये सड़कें आज बहुत अच्छी हैं, हो सकता है 50 साल में ये टूट जाएं, फिर नई सड़कें बनेंगी। ये तमाम सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन दुनिया में जिंदा कौमें सड़कों के बल पे नहीं जीती हैं। आप और हम इस कारण से नहीं जीते हैं कि सड़क अच्छी बन गई। जब सड़कें नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थे, तब भी वेद व्यास पैदा हुए, तब भी कृष्ण भगवान पैदा हुए। असल लड़ाई क्या है जिसके कारण हम सब लोग अपने जीवन के 24 घंटे में 22 घंटे उसी को जीते हैं। यह युद्ध किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। यह भारत की हजारों साल पुरानी सभ्यता को जो जो लोग आए जिन्होंने इसको छिन्न भिन्न किया, किसी ने भगवान राम के मंदिर को तोड़ा, किसी ने बनारस में बाबा विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा, किसी ने युद्धवंशियों के भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पे कब्जा किया। कुल मिलाकर के भारत के 42,000 मंदिरों को देश में आई दूसरी ताकतों ने, जिनका अपना मानना था, क्योंकि जो ज्ञान से डरते थे वो समझते थे कि ज्ञान को समाप्त कर दो तो फिर उनकी बेमूर्खता खूब बिकेगी।
इसलिए मैं आज फिर कहता हूं, भारत, हर सनातनी को यह समझना चाहिए, यह सड़क बिजली पानी का युद्ध नहीं है, यह हजारों साल पहले इस ब्रह्मांड पे आई उस संस्कृति और सभ्यता को पुनर्स्थापित करने का युद्ध है। उस युद्ध में, उस सभ्यता में 550 साल जिन लोगों ने युद्ध किया, उन्होंने कभी सोचा था कि हम युद्ध क्यों करें, हम क्यों लड़ें, हमें क्या मिलने वाला है, हमारा कोई पद मिलेगा, कोई मंत्री बनेगा? उन्होंने नहीं सोचा। समय समय पर उनमें से लोग आते गए और वो आपको बार बार ये बताते रहे, लिखित इतिहास नहीं था। उन्होंने बताया कि तुम्हारे आदर्श को कुछ आताताई आए, जिनको आपकी सभ्यता से, आपके ज्ञान से डर लगता था। वो रेगिस्तान से चले ऊंट की पीठ पे बैठ के जो खजूर तोड़ रहे थे, उन्होंने कहा किसी भी तरीके से इसको तोड़ करके यहां अपना मकबरा बना दो, जिससे आने वाली नस्लें वो ये नहीं समझेंगी कि यहां कौन था, और फिर लोग मकबरे पर जा करके अपना सर मारने लगेंगे। लेकिन ऐसे पुरुषार्थी लोग थे, अनेकों साधु संत उस जमाने रहे होंगे जिनको हम जानते नहीं, सोचते नहीं। ये 500 साल के युद्ध में उन्होंने अपने समय वो भूमिका तय की, जिस भूमिका को 2024 में हम जैसे लोगों ने तय कर लिया है। हमारा एक ही काम है, हम जानते हैं कि सब कुछ हमारी आंखों के सामने नहीं होगा। जिनको यह लालच है कि आज ही हो जाए, वो सत्ता की लड़ाई के लोग हो सकते हैं, वो पुष्पेन कुलश्रेष्ठ नहीं हो सकते। हमको किसी किस्म की गलतफहमी नहीं है। हम जानते हैं कि जो हम कर रहे हैं उसको हम अपनी आंखों से शायद न देख पाए, लेकिन हम ये जानते हैं 500 साल के बाद यहां नए चेहरे बैठे होंगे, हजारों बड़े महापुरुष बैठे होंगे। जिस तरीके से 500 साल पहले जिन लोगों ने एक आतंकी, इस्लामिक आतंकी बाबर की बर्बरता से प्रभु राम के मंदिर को ध्वस्त करने की लड़ाई के बाद जिन लोगों ने भी उस युद्ध को जारी रखा, जारी रहते हुए अनेकों सरकारें आई, अनेकों राजा आए चले गए, लेकिन ये लड़ाई चलती रही और एक दिन ऐसा आया कि सनातनी हिंदू समाज ने यह तय किया कि इस बार सत्ता में हम उसे बिठाएंगे जो हमारी संस्कृति को, जो हमारी सभ्यता को पुनर्स्थापित करेगा, जो प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने माथे पे तिलक लगाने से नहीं डरेगा, जिसको इसकी चिंता नहीं होगी कि देश में हमारे खिलाफ कौन बोलेगा या नहीं बोलेगा। जब आप बदले, आपने वोट बिकने के लिए नहीं दिया, आपने अपनी सत्ता में उनको बिठाया कि आपकी हजारों साल की सभ्यता को पुनर्स्थापित करें। और जब आप बदलते हैं तो सत्ता पे बैठने वाला इस बात की चिंता करता है कि मुझे गद्दी पे जिसने बिठाया है, मुझे पहले उनकी सुननी है। तब जाकर के वो 500 साल से जो अलग अलग भूमिका हर आदमी ने निभाई, हमारे शंकराचार्यों ने निभाई होगी, साधु संतों महंतों ने निभाई होगी, उसमें कितने लोग अनगिनत गए होंगे, कोई गिनती नहीं है। आज उनके कोई वंशज भी शायद नहीं होगा, लेकिन उनकी आत्मा सनातन के हिसाब से जहां भी जिंदा होगी, वो इस बात से खुश होगी कि 500 साल के युद्ध के बाद भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी जगह विराजमान हैं। और हम और आप, आज के समाज को इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमको भगवान ने इसलिए नहीं चुना है कि हम इस बात से खुश हों और ताली बजाएं कि भगवान राम का मंदिर हमारे सामने बन गया। ना, हम इस बात के गवाह तो हो सकते हैं कि हमारे सामने ये मंदिर, जिसकी कल्पना 500 साल पहले जिन्होंने युद्ध किया होगा नहीं सोची होगी। हां, हमें खुशी तो है, लेकिन यहीं से वो बात उठनी चाहिए जो 500 साल नहीं, अगले 50 साल में पूरी हो। 500 साल का समय इसलिए हुआ कि हम ज्ञान दे, उनकी गिनती ज्यादा थी, वो लुटेरे थे, बर्बर थे, इसलिए शायद हम नहीं लड़ पाए। मेरा मानना है ये जो जागृति है, ये जागृति दर्शाती है
कि अगर भगवान राम के मंदिर को पुनर्स्थापित करने के लिए 550 साल लगे हैं, मेरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, एक सेकंड के लिए भी नहीं डिगता। इसलिए मैं मन से खड़े होकर के भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, जो यहां मंच पे खड़े होकर कह रहे थे कि हमें नारा लगाना है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नारा नहीं लग सकता है। ये नारे कोई पॉलिटिकल पार्टी में जिंदाबाद मुर्दाबाद के लग सकते हैं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नारा नहीं होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आस्था में आपकी वाणी से निकलता है, हर हर महादेव, जय श्री राम। ये नारे नहीं हो सकते, इसमें हमारी भावना है। नारे वो लगाते हैं जो नारे लगा करके भीड़ किसी बेटी पे, किसी घर पे हमला करती है और गर्दन सर से अलग कर देती है। नारे वो होते हैं, भगवान राम का नारा लगाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान राम को जीने की आवश्यकता है। इसलिए 20 जनवरी 2024 में जो एक डेट है वो इतिहास में लिखी जाएगी, लेकिन आपको लोग इसलिए याद नहीं करेंगे कि आप उस डेट के गवाह हैं, आप प्रत्यक्ष गवाह हैं। आपको लोग इसलिए याद करेंगे कि हमने अपने जीते जी, हमारे छोटे भाई इस युद्ध में अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से अपनी भूमिका निभाने वाले लोग रुके नहीं। ये जो सफर 500 साल पहले से चल रहा है, प्रभु श्री राम का मंदिर स्थापित होना एक क्षण भर का विराम है। जब तक 42,000 अपनी सभ्यता के मंदिरों को वापस नहीं लेते, हजारों साल तक यह युद्ध चलता रहेगा। इस युद्ध में अपनी भूमिका तय कीजिए। आप जो जहां हैं वो कर सकते हैं, करिए। इसलिए मेरी विनती है, एक पूरी युद्ध जो 550 साल से था वो पूरा हो गया है, लेकिन पूर्ण विराम नहीं है। इसलिए इस समाज में जो बच्चे 20 साल के, 22 साल के, 24 साल के बच्चे हैं, वो वही सुनते हैं जो मंचों से बोला जाता है। इसलिए एक लड़ाई बिल्कुल किनारे पहुंच गई है। और फिर हम ये बता दें पूरी दुनिया को, हम दुनिया में पहली एक ऐसी सभ्यता के लोग हैं, हमारे साथ बर्बरता हुई, हमारे बहन बेटियों को लूटा, अफगानिस्तान के बाजार में 2-2 रुपए की बोली लगाई गई हमारी बेटियों की, लाल किले के सामने बनारस की सनातनी हिंदू बेटियों की और माओं की बोली लगी। जिस लाल किले से अक्सर भाषण होता है, उसके सामने 2-2 रुपए की बोली लगी। निर्वस्त्र करके भारतीय महिलाओं को खड़ा किया गया। उन लुटेरों ने यह किया। यह युद्ध क्षण भर है, ये 1 मिनट का सिर्फ मौन है, ये समझिएगा, ये अंत नहीं है। आपको सबको ज्ञात होगा, कोई ऐसा मेरी भाषण नहीं है जहां से मैंने ये बात आपके अंदर उस गर्व की अनुभूति कराने के लिए की। मैंने आपको बार बार वो बात इसलिए याद दिलाता हूं कि आपके मन के अंदर से ये बोझ खत्म हो जाए, ये कुंठा खत्म हो जाए, ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाए, ये एहसास कमतरी खत्म हो जाए कि आप पिताजी के वंशज हैं। इस कुंठा से बाहर निकलिए। आपके तन पर अगर गंदे से गंदा कपड़ा भी है, फटे से फटा कुर्ता भी है, कुर्ते के फटे होने से, कुछ सस्ता कपड़ा पहनने से आपकी आत्मा की कीमत कोई न लगा सके। आप इतने ताकतवर बनिए, अपने अंदर को जानिए। सत्ताएं आपको ताकतवर नहीं बनाती, सत्ताएं आती हैं, चली जाती हैं। जिस दिन भी सनातनी हिंदू समाज अपनी सामूहिक शक्ति को, जिस दिन भी सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा, दुनिया की ताकतें आपकी चौखट पे नाक रगड़ेगी। उस शक्ति को पैदा कीजिए। इसलिए इस समय बहुत सारे लोगों ने अपना अपना कार्य तय कर लिया है। जब हम भगवान प्रभु राम का जय घोष करते हैं तो आपको 2 घटनाएं बताना चाहता हूं। सरकार चुनाव में ग्रस्त है, चुनाव चल रहा है,
कौन जीतेगा कौन हारेगा यह आपको तय करना है। कोई विदेश में बैठकर नहीं तय करेगा, कोई सीमा पार बैठकर तय नहीं करेगा। यह 80 करोड़ सनातनियों को तय करना है कि सत्ता पे वही बैठेगा जिसे सनातनी चाहेंगे। इसलिए याद रखिएगा, सत्ताएं आएंगी, 5 साल के बाद चुनाव होगा, यह रूटीन है, लेकिन इस पुनर्स्थापना का युद्ध निरंतर चल रहा है। अगर हमारे पूर्वज इस ब्रह्मांड में कहीं होंगे तो मैं उन तक भी अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं। आज अभी इस समय बाबा विश्वनाथ की नगरी में, जिसे हम वाराणसी के नाम से जानते हैं, जिसे कुछ लोगों ने बनारस कहना शुरू कर दिया है, जो विश्व का सबसे पुराना शहर है, इस सफर में यह ताज्जुब लगता है मुझे। मैं जहां पैदा हुआ आप सब जानते हैं, लेकिन किसी अदर शक्ति को कोई काम कराना था, कहां बनारस, कहां अलीगढ़, कोई संबंध नहीं, लेकिन उस शक्ति ने अपने शहर में, बाबा विश्वनाथ की नगरी में, एक युवा में एक ऐसी भावना पैदा की, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ के आया, LLM करके आया, कैरियर बना सकता था, किसी कोर्ट में बैठा होता तो 10-5 लाख रुपए कमाता, लेकिन बाबा विश्वनाथ ने कुछ सोचा होगा, कुछ उसके मन में रहा होगा, कुछ अदर शक्ति के तहत वो वहां से सब कुछ छोड़ के आ गया और आज पिछले 12 साल से मेरे साथ रहता है। दिन भर मेरी चिंता करता है, देश भर में कहां प्रोग्राम हो रहे हैं, कैसे प्रोग्राम हो रहे हैं, कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना। उस युवा को आपने देखा होगा, काले रंग की टी शर्ट में है, आप ही के बीच में है, जिसका नाम है ओम नरेश यादव। हर एक की भूमिका है। जिस भाग्यनगर में मैं कल भाषण दे रहा था, मेरी जिंदगी बहुत सीमित थी। पत्रकारिता के दौर में दिल्ली, विदेश और कुछ दिल्ली भर के अंदर से ज्यादा जिंदगी नहीं थी। जब यह सफर से तय किया तो उम्मीद नहीं थी कि कुछ लोग मिलेंगे भी इस सफर में, लेकिन इसी शहर तक मुझे पहुंचाने वाले, जिसे कुछ लोग हैदर अली के नाम से हैदराबाद कहते हैं, मैं उसे भाग्यनगर कहता हूं, उस शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर, आरोग्य हॉस्पिटल का मालिक, डॉक्टर का पेशा, करोड़ों रुपया कमाते हैं लोग, उनको ऑपरेशन करने से फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन ऐसे समय में ऐसा भी एक डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, उस भाग्यनगर में रहते हैं, एक परिवार है उनका पूरा, बहुत बड़े आदमी हैं। उड़ीसा में भी उनके पेशेंट हैं, बनारस में भी उनके पेशेंट हैं, और आपके शहर में भी उनके पेशेंट हैं। इस सफर में 10 साल पहले वो मिले और उन्होंने अपनी भूमिका तय कर ली कि मैं जब आप महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन शहरों में, इन राज्यों में जाएंगे, मैं आपके साथ हनुमान बन के खड़ा रहूंगा। करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, उनके लिए लाइन लग सकती है, लेकिन जब भी मुझे यहां आना होता है, बीदर जाना होता है, बंगलौर जाना होता है, डॉक्टर मोहन गुप्ता अपने हॉस्पिटल की चिंता किए बगैर रात 8-8, 10-10 घंटे मेरे साथ सफर करते हैं। वो इसी वक्त इसी आपके बीच में मौजूद है। ऐसा नहीं है कि उनको पैसे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा भी डॉक्टर है कि उनको उतना पैसा चाहिए जितने से उनका परिवार ठीक ठाक चल जाए। उनको भी भूमिका तय करती है। देश भर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं
मध्य प्रदेश में इंदौर में विक्रम दुबे साहब निकल आए, वो अपना काम करते हैं। इसलिए अपनी भूमिका तय करिए। ये क्षण, ये लम्हा, ये मोमेंट दोबारा नहीं आएगा। इसलिए दिन दुगनी रात चौगुना काम कीजिए। अपनी एनर्जी को फालतू में बर्बाद मत कीजिए। राजनीतिक बयानबाजी में मत पड़िए। आप दिन में पूरे 24 घंटे में यह सोचिए कि आज मैंने अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी मान्यताएं, अपनी परंपराओं में से किस परंपरा को मैंने आज आगे बढ़ाया। और आप देखिएगा, इस सफर में इतना नशा है, इतना नशा है कि मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, अगर आप सुबह 5 बजे तक बैठ सकते हैं तो मैं सुबह 10 बजे तक ऐसे ही बोल सकता हूं। जितना बोलता हूं उतनी ही एनर्जी आती है। लगता है ये भी बता दो, ये भी बता दो, ये भी बता दो, पता नहीं ये लोग इतनी संख्या में फिर मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। इसलिए शिवाजी की धरती पे वास करने वाले मेरे मराठा, सावरकर की धरती के मानने वाले, कम से कम कुछ तो सावरकर बनो और कुछ तो शिवाजी बनो। पार्टी का नाम शिवाजी पे रखने से क्या होता है? जो मराठा कहने पे दंभ भरते हैं, वो सत्ता प्राप्त करने के लिए कितने नीचे झुक जाते हैं। ऐसे मराठा नहीं चाहिए हमको। मराठाओं ने कभी कोई समझौता नहीं किया, अपनी आस्थाओं पे नहीं किया। आज लोग सत्ता के लिए कितने बौने हो जाते हैं और सत्ताएं आदमी को कितना कमजोर कर देती है। इसलिए सत्ता से बाहर रह, आप अपना हीरो चुनिए, ईमानदारी से चुनिए। और हीरो को बिठाने के बाद रोज सवाल मत पूछिए ये नहीं किया, ये कब करोगे। कभी कभी ऐसे हालात होते हैं कि सत्ता पे बैठने वाले चिल्ला चिल्ला के नहीं बताते हैं कि जो लोग ये कह रहे थे कि राम का तो अस्तित्व ही नहीं है, राम तो है ही नहीं, कोर्ट कचहरी भी सवाल पूछ रही थी। ये दुर्भाग्य की और शर्म की बात है कि 80 करोड़ सनातनियों को अपने भगवान को स्थापित करने के लिए कुछ लॉ की डिग्री लेने वाले, काले कोट पहनने वालों से अनुमति चाहिए थी, सहमति चाहिए थी कि बताएं राम यहां पैदा हुए थे। मुझे पता नहीं उनके अपने पैदा होने का कोई प्रमाण पत्र उनके पास है कि नहीं, लेकिन वो राम का प्रमाण पत्र दे रहे थे। कभी कभी ऐसा लगता है कि सनातनियों आपकी चुप्पी के कारण, आपके लालच के कारण, मुझे कभी कभी मैं अक्सर अपनी बातचीत में ये बात कहता हूं, आप अपने होने को पहचान ही नहीं रहे। आप अपनी शक्ति का बोध ही नहीं कर पा रहे। शक्ति यहां होती है, पैसे में नहीं होती। ये सब आना जाना है। मुझे ऐसा लगता है कि यहां इस देश में आक्रांता या बाहर से आने वाले लोग इसलिए यहां ठहर पाए, इसलिए यहां राज कर पाए, क्योंकि हमारे समाज में हमारे अपने लोगों ने इतनी हीन भावना, इतना आपको मजबूर कर दिया कि आप अपनी आंतरिक शक्ति भूल गए और लोगों ने आपको खरीदना शुरू कर दिया। सनातन को जो भी चुनौती दे रहा है, मुझे लगता है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जुगनू सूरज को चुनौती दे रहा है। ये दुनिया में हो सकता है कि जो जुगनू, जिसका जीवन मात्र 24 घंटे का है, वो सूर्य को चुनौती दे रहा है और सूर्य इतना अपनी शक्ति भूल गया है कि वो समझता है कि जुगनू बड़ा मजबूत है। अपनी शक्ति का बोध अगर 2014 में सत्ता के प्रवर्तन से भी अगर आपको हो गया है तो याद रखिएगा, जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो बताया जाएगा
कि इस समाज ने, सनातनी हिंदू समाज ने अपने स्वार्थों में डूब करके, अपने लालच में डूब करके, मेरा तेरा ऊंच नीच में डूब करके ऐसे ऐसे राजाओं को हराया, ऐसे ऐसे योद्धाओं को हराया जिन्होंने इनकी संस्कृति, इनकी सभ्यता, इनके आराध्य देव भगवान राम को स्थापित किया। दुनिया आपको किस नजर से देखेगी, ध्यान रखिएगा। वो सोचे कि आपके बारे में कि आप किसके साथ खड़े हुए। एक आलू से सोना बनाने का कमाल दिखा रहा है। एक भगवान राम पे प्रश्न कर रहा है कि ये थे ही नहीं, जिनके नाना दादा का पता नहीं। पूछो तो कहीं जाके ईंट रुक जाती है। उन लोगों में वो आपसे कह रहे हैं, वो भ्रमित कर रहे हैं, पूरी दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं, विदेश में जाकर के भारत की सनातन सभ्यता को गाली दे रहे हैं। जिनके दादा परदादा ने, मैंने शुरू में कहा कि 26 नवंबर 1950 को भारत के संविधान में से मां सीता, भगवान राम, लक्ष्मण, शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस, भगवान कृष्ण, महावीर, जैन, बौद्ध धर्म के लोगों को कागज में से, संविधान से निकाल के फाड़ के आपने फेंक दिया। उन लोगों को आने वाली 1000 नस्लें तक याद रखें कि ये कभी सत्ता पे न बैठ पाए। इसलिए हमने ये मांग सरकार से रखी। उसके लिए हम एमपी एमएलए की लाइन में नहीं लगे कि एमएलए भर के होगा। मेरा 10-12 साल का जीवन यह बताता है, मंच से खड़े होकर के सच बोलोगे, सत्ता के कान तक आवाज जाएगी। सत्ता ये समझ जाएगी कि अब करोड़ों लोगों को पता चल गया है कि भारत का संविधान जब बना, जब उस पे सबके साइन हो गए। भारत के संविधान के बारे में भी आपको कुछ कुछ चीजें बता देता हूं, ताकि जब कोई मूर्ख आलू से सोना बनाने वाला आए तो उससे पूछ लीजिएगा। जब संविधान सभा की जो कुल संख्या थी, संविधान सभा में अलग अलग पार्टी के लोग थे, और कुल संख्या जब संविधान बनाना शुरू हुआ तो 389 सदस्य थे। उन 389 सदस्यों में से 208 आलू से सोना बनाने वाली पार्टी के थे, और रियासतें थी बहुत सारी राजाओं की, उनकी गिनती 93 थी। और एक पार्टी थी महान, जिसके बारे में कम सुना है, और चाटुकार नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए उनके बारे में बताया नहीं। उस पार्टी का नाम है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने 1946 में 15 प्रांतीय असेंबलियों का चुनाव हुआ, और पूरे देश में 15 प्रांतीय असेंबलियों की कुल संख्या 1585 थी। चुनाव से पहले 492 सीटें मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए रिजर्व करने की मांग की, और आलू से सोना बनाने वालों के पूर्वजों ने वो मांग मान ली। 492 सीटें 1585 सीटों में से मुसलमानों के लिए रिजर्व हो गई। 1946 का इलेक्शन याद कीजिए। इसलिए मैंने कहा कि अगर आज की बीमारी समझनी है तो ये जो युवा बैठा है, इसको उस बीमारी की जड़ पता चल जाएगी, तो फिर ये भ्रमित नहीं होगा। इसलिए मैं आपको वो बात बताना चाहता हूं कि जब आप खड़े होकर बोले तो दुनिया की कोई ताकत आपको चैलेंज न कर सके। मुस्लिम लीग ने चुनाव लड़ा, मुस्लिम लीग का स्लोगन था, और ये सब कुछ आर्काइव में रखा है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ही है, मुझे आग लगी हुई है 10-12 साल से, मैं सिर्फ उसके अलावा कुछ और करता ही नहीं। उस समय के 2 नारे थे। मुस्लिम लीग का नारा था, हर कीमत पे लेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान। यह मुस्लिम लीग का नारा था 1946 में, जिसकी बेस पर चुनाव हो रहा था।
और एक थी कांग्रेस पार्टी। दोनों के बीच में चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें मिली। मुस्लिम लीग के जो लोग भारत में रहते हुए, जो संविधान सभा में जिनकी गिनती 73 थी, वो यहीं रह गए। पाकिस्तान बन गया। भारत की संसद में संविधान बनाने की प्रक्रिया जब चल रही थी, तो जो मुस्लिम लीग का नारा था, मर मर के लेंगे पाकिस्तान, हर कीमत पर लेंगे पाकिस्तान, वो भारत के संविधान के निर्माण में 73 लोग भारत की संसद में बैठे हुए थे। और वो यहां बैठ करके भारत के संविधान में उन्होंने अपने स्वार्थों की चीजें की, और उन 73 मुस्लिम लीग के लोगों में से 2-4 को छोड़कर 1958 तक सब पाकिस्तान चले गए। वो आज हमको ज्ञान दे रहे हैं। तो वो मुस्लिम लीग के लोग कहां खपा हो गए? पार्टी समाप्त हो गई। वही लोग बिहार में सबसे ज्यादा थे, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा थे, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा थे, सब कांग्रेस पार्टी में आ गए। अब वो सेकुलर हो गए। क्या बात है भाई। और उसी संविधान में अंत तक जब संविधान करीब करीब तैयार हो गया, तो जो साइन करने वाले लोग थे उनकी गिनती थी 299, या नहीं 389 थे। जब साइन करने तक संविधान सभा की आखिरी मीटिंग हुई, तो संविधान के ऊपर साइन करने वाले 299 लोग थे, सक्रिय थे, और 284 लोगों ने साइन किए। जिस संविधान में 284 लोगों ने साइन किए, उसी संविधान की कॉपी का जिक्र मैं आपसे कर रहा था, जिसमें मोहनजोदाड़ो सभ्यता का भी जिक्र है, वैदिक काल के गुरुकुल का भी जिक्र था। इसलिए मैंने उसमें कई सारी चीजें बताई। भगवान कृष्ण, सिद्धार्थ, महावीर, जैन, मौर्य काल, संपन्नता के लिए कुबेर की छलांग, नालंदा विद्यालय, अश्वमेध यज्ञ का, नटराज, भागीरथ प्रयास, गंगा तरण था उसमें, छत्रपति शिवाजी थे, गुरु गोविंद, ये तमाम सारे चित्र 2 ही लोगों के कारण डाले गए, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन दोनों लोगों के कारण ही भारत के ओरिजिनल संविधान में 22 चित्र थे। जो आज कह रहे हैं कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, जो भगवान राम के मंदिर पे सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने तो सत्ता में आते ही सबसे पहले संविधान से जो भारत की संसद में पास होके बना, उन्होंने जब अगली कॉपी छापी तो उसमें से सारे चित्र निकाल दिए। इतनी नफरत थी उन्हें। लेकिन एक बड़ा काम हुआ है। फिर मैं कह रहा हूं कि जहां मेरी दृष्टि जा रही है, मैं आप सबसे विनती कहता हूं, मेरी बात को सुने जरूर, लेकिन 4 बार उसको वेरीफाई करें। और इसीलिए मन से कहता नहीं हूं मैं, हम सब लोग ऐसे विषय पे जो लोग बोलते हैं, 5-7 लोग, उनकी वाणी यहां पे सुन सकें लोग, और जो यहां नहीं है, YouTube पे हजारों चीजें चल रही हैं, उनको चलने दीजिए। इंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए जीवन बहुत बड़ा है। सीरियस चीज, तथ्यात्मक चीज आप तक पहुंचे, उस प्रयास में हमारे साथियों ने एक YouTube बनाया हुआ है जिसका नाम है वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। उस पे जब जाएंगे तो जो कुछ मैं नहीं यहां बोल पाऊंगा, जो कहीं और बोला होगा, जो कल मैं फिर नांदेड़ में जाके कुछ और नया बोलूंगा, समग्रता में आप उसको धीरे धीरे सुनेंगे, उसको मनन करेंगे, उसमें से कुछ फैक्ट उठा लेंगे, उस YouTube चैनल को देखेंगे, उसे अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी बात यहां अगर बैठे हुए 15-20 हजार लोग हैं तो करोड़ों तक पहुंचेगी। इसमें आपकी अपनी भूमिका है। इसलिए मैं आप सबसे फिर यह कहना चाहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि ये मिली जुली सभ्यता है, ये गंगा जमुना तहजीब है, ये सबसे बड़ा झूठ है। गंगा भी हमारी,
जमुना माँ भी हमारी, ये तहजीब किसकी है भाई? ये कहां से आई? ये फ्रॉड सबसे बड़ा जुमला है। इसलिए एक बड़ा जुमला जो राजनीतिक लोग बोल रहे हैं, कुछ अज्ञानता के कारण बोल रहे होंगे, या हो सकता है उनको लगता हो कि इसी से काम चल सकता है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो सनातन विरोधी हैं। जाने अनजाने में हमारे साधु संत महंत शब्दों की मर्यादा जहां से शुरू होती है, हर शब्द की मर्यादा होती है। और शब्द ऐसे ही नहीं पैदा होता। शब्द हमारी संस्कृति, सभ्यता और उस समय के कालखंड के धार्मिक आधारों से उत्पन्न होने वाले उस शब्द को पैदा होता है। शब्द ऐसे नहीं पैदा होता कि ये पैदा हो गया। हमारी संस्कृति में जितने भी शब्द हैं वो हमारी आस्था, हमारी संस्कृति, हमारे सरोकारों से निकलते हैं, तब वो शब्द बनता है। उसमें एक शब्द है धर्म। अब क्योंकि हमारे यहां भेड़ चाल चल रही है, इसलिए हर आदमी एक बात बोलता है, सारे धर्म किसने बताया, कहां पढ़ा, किस किताब में पढ़ा, किस मंदिर में, किस मठ में, किस शंकराचार्य ने बताया कि सारे धर्म बराबर हैं? धर्म का अर्थ क्या होता है? एक शब्द कितना अनर्थ कर देता है कि आपकी आने वाली पीढ़ियां और नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा, जिस शब्द की जानकारी न हो उसका सार्वजनिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। धर्म क्या है? हमारे यहां धर्म किसे कहते हैं? बताइए, कहीं सुना आपने? धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ होता है एक मां का धर्म, पिता का धर्म, बेटे का धर्म, राजा का धर्म, पुजारी का धर्म। सबका अपना अपना कर्तव्य होता है, ड्यूटी होती है। उस ड्यूटी को हमारे भाषा में धर्म कहते हैं। राजा को अपने धर्म का पालन करना चाहिए कि राजा को जो शक्तियां दी गई हैं, राजा को जो अधिकार दिए गए हैं, उसका पालन करे। उस पालन करने की क्रिया को कहते हैं अपने कर्तव्यों का पालन, या नहीं अपना धर्म निभाना चाहिए। लेकिन हमें क्या मूर्खों की तरह बता दिया गया, और मूर्ख चौराहे चौराहे घूम रहे हैं। सारे धर्म बराबर हैं। मजहब, रिलीजन शब्द का समकक्ष धर्म नहीं है। पंथ तो हो सकता है, धर्म नहीं है। इसलिए सारे धर्म बराबर नहीं हो सकते। जो सारे धर्म बराबर कहते हैं उसका अर्थ होता है कि आप गंदी नाली, कीचड़ से भरी हुई नाली की तुलना समुद्र से कर रहे हैं। सनातन समुद्र है, बाकी नालियां हैं। सबको समुद्र में मिलना है, समुद्र कभी नाली में नहीं मिलता है। आप ही आरंभ है, इसलिए मैंने शुरू में कहा आप ही आरंभ हैं, आप ही अंत हैं। फिर किसकी चिंता कर रहे हो? फिर ये झर घुंघर लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह जो बकवास करते घूम रहे हैं, इनसे डरने की आवश्यकता क्या है? हम अनंत हैं, इसलिए अपने होने का बोध करिए। संविधान की बहुत चर्चा हो रही है। जिस संविधान में पिछले 70 सालों से आपके चुप रहने, आपके लालच, क्योंकि आप सरकार चुनते हैं ये सोच के कि मेरी जाति के 2 पहुंच जाएं, मेरे इलाके के 2 पहुंच जाएं, मेरा भाई पहुंच जाए, मेरा नाना पहुंच जाए, किसी तरह इस सत्ता द्वारा लूट की भूख में शामिल मैं भी हो जाऊं और मेरा 2 कमरे का मकान 12 कमरे का हो जाए।
और मेरा मठ बहुत बड़ा बन जाए, मेरा आश्रम बहुत बड़ा बन जाए, यही हमारे पतन का कारण है। जहां सत्ताओं को मठ मंदिर के सामने झुकना था, उस मठ में, उस आश्रम में, उस आत्मा शक्ति का इतना बल होना चाहिए था कि बड़े से बड़ा राजा कहता कि अगर इस मठ के सामने में नतमस्तक नहीं हुआ तो मैं 5 साल सत्ता पे बैठ नहीं पाऊंगा। लेकिन सत्ताओं ने आपको इतना चाटुकार बना दिया, इतना लालची बना दिया कि सत्ता के सामने मठ मंदिर के लोग नतमस्तक हो रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों को मैंने सुना, देखा, पिछले 15-20 साल के सार्वजनिक जीवन में देखा, जिन्होंने कहा हमने सब कुछ संसार त्याग कर हमने एक वस्त्र धारण कर लिए हैं, जिस वस्त्र की एक गरिमा है, जिस वस्त्र में हमें अपना इतिहास और संस्कृति नजर आती है, उस वस्त्र के रंग में हमारी आस्था है। लेकिन जब वो वस्त्र धारण करके टिकट की एमएलए की लाइन में लगते हैं, तब ये अफसोस होता है कि अगर तुम्हें इसी चोरों की लाइन में लगना था तो इस वस्त्र की गरिमा को तुमने क्यों गिराया। इस वस्त्र की गरिमा को बनाए रखने के लिए जिन्होंने भी धारण किया है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसकी गरिमा न गिरने दें। क्योंकि आप कौन है नहीं जानता, ये समाज भोला भाला है। इसलिए ये समाज जो भी उस वस्त्र को धारण कर लेता है, ये मानता है कि इसके पीछे एक पुरुषार्थी है, एक त्यागी है, जिसने संसार के भोग की वस्तुओं को छोड़ा है और आस्था के मार्ग पे चला है। लिहाजा इसकी गरिमा को बचाए रखिए। ये जब करना है आपको, बस उतारिए और फिर वो कपड़े पहन के आपको जिस पार्टी में जाना है जाइए, जिसमें लगना है लगिए। क्योंकि ये आपका काम नहीं है कि अगर आपने बस धारण करे हैं तो संसद में हजारों झूठ बोले जाते हैं, आप भी उसके भागीदार बनेंगे। तो फिर इन वस्त्रों को उतार के जाइए, और नहीं कुछ करना है तो फिर यहां खड़े होइए। फिर रात के 2 बजे 4 बजे यहां हो, वहां हो, पैदल हो, साइकिल पे हो, स्कूटर पे हो, कार में हो, फिर देश को जगाने के आप तन मन से थक जाइए। ये जिस दिन भी सनातनी जग गया, हजारों साल तक इस दिल्ली की कुर्सी पर कोई ऐसा दलाल नहीं बैठेगा जिनकी पार्टी को, जिनके पूर्वजों को हम भूल गए हों। इसलिए याद दिलाना चाहता हूं, मंगल पांडे की क्रांति से डरने के बाद अंग्रेजों ने जो काम किया वो नहीं बताया गया। वो किसी जो 6 हमारे यहां शिक्षा मंत्री बने, वो 6 शिक्षा मंत्री बनने वाली कौम के लोग भी कहते हैं कि हम शिक्षा में पीछे रह गए। तुम शिक्षा में कभी आगे जा भी नहीं सकते। 6 इस देश के शिक्षा मंत्री रहे, तब भी ये जाहिल हैं, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें जाहिल ही बनाया है। तुम्हें शिक्षा देने के बाद भी अगर तुम अमेरिका में भी चले जाओ, संपन्न देश में भी चले जाओ, कितनी भी शिक्षा प्राप्त कर लो, तब भी तुमने उस शिक्षा का प्रयोग नहीं किया। एक ऐसी शिक्षा जो तुम बताते हो ऊपर से आई है, जिसका छापा खाना पता नहीं है, जो किस जगह लिखी गई पता नहीं है, कहां पे उस पे जिल्द पड़ा पता नहीं है। लेकिन एक बच्चा जो मात्र 20 साल का था, उस 20 साल के बच्चे को देखिए जरा, किसी मां ने उसको जन्म दिया होगा। एक घटना घटती है हिंदुस्तान में, एक व्यक्ति के ऊपर इस बात का आरोप लगाया जाता है कि उसने उनके पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी कर दी है, कुछ उनके लिए अशब्द कहे हैं, किसी को नहीं कहना चाहिए। उसने लिखा, वो बच्चा जब तक पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन इस देश में उस दुनिया के बड़े राइटर को आने नहीं दिया गया कि कुछ लोगों की भावनाओं की ठेस पहुंचेगी। लेकिन आप कमाल देखिए,
उस घटना को समाप्त हुए दसियों साल हो गए, लेकिन किसी बच्चे ने अमेरिका में जन्म लिया, वो जानता भी नहीं था ये कौन आदमी है। उस 22 साल के बच्चे ने, जहां ना आरएसएस थी, न बीजेपी थी, न बजरंग दल था, न विश्व हिंदू परिषद थी, क्योंकि इन लोगों के बारे में कहा जाता है ये बड़ा झूठ बोलते हैं, बड़ा बहकाते हैं, ये हिंदुओं को मार्शल बनाते हैं। हां बनाते हैं, लेकिन इन्होंने कभी किसी हत्या की जस्टिफाई नहीं ठहराया। अमेरिका में ये नहीं थे, उन्होंने उस बच्चे को नहीं बहकाया, उसने उस घर में जन्म लिया। और सोचिए, पागलपने की लिमिट देखिए। जिस आदमी ने वो किताब लिखी, उस किताब का नाम था सैटेनिक वर्सेस। उसने किताब लिखी, उस किताब पे किसी का विरोध हो सकता है, वो किताब अच्छी है बुरी है, मैं उस पर कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, लेकिन आप उस बच्चे का पागलपन देखिए, जिसने किताब लिखने वाले को नहीं जानता, जो अपनी उम्र के आखिरी दिन काट रहा था अमेरिका में, एक फंक्शन में बैठा हुआ था, उसने गया और एक धारदार अखबार से, चाकू से उस पर हमला किया, उसकी सीधी आंख खराब कर दी। अगर किताब की शिक्षा ऐसी है तो ये किताब आपको मुबारक, ये किताब आपको मुबारक, लेकिन भारत में नहीं होगा, भारत में नहीं होगा। ये चाणक्य की धरती प्रभु राम की धरती है, ये बाबा विश्वनाथ की धरती है, ये कृष्ण की धरती है, ये नानक की धरती है, ये महावीर की धरती है। इस धरती को तुम्हारे मंसूबों की धरती नहीं बनने दिया जाएगा, किसी कीमत पे नहीं दिया जाएगा। तर्कों से, तथ्यों के साथ तुम्हारा विरोध होगा। हमारी सभ्यता हमको सिखाती है, और आपकी सभ्यता आपको क्या सिखाती है, इसका एक ही उदाहरण आपके सामने रख देता हूं। हम सब लोग क्यों अपने ऊपर गर्व नहीं करते, क्यों अपने पूर्वजों को बड़ा इसलिए नहीं मानते कि हमको सच में सच पता नहीं है। इस संस्कृति को दो हिस्सों में आपके सामने रखता हूं, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट, और मुझे लगता है कि इस सभा में बैठे हुए हर एक को वो चीज पता होगी। कोई हजारों साल पुरानी घटना नहीं रखता। भगवान जो हमारे राजा दशरथ थे, राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? 4 थे। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, ठीक है, और एक राजा और हुआ, जबकि ये तुलनात्मक अध्ययन नहीं है, लेकिन अपनी बात को, सभ्यता को समझाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। शाहजहां का नाम सुना है? सुना है आपने शाहजहां का नाम? हाँ, यस और नो बताइए। सुना है? शाहजहां के कितने पुत्र थे? उसके भी 4 थे। उनके पुत्रों का नाम था औरंगजेब, दारा शिको, शाह सुजा और मुराद बख्श। भगवान राम के 4 पुत्रों का नाम था राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रु। जब राज की बारी आई, राजा दशरथ के पुत्रों में से किसी एक को राज गद्दी देनी थी, तो राम का नाम तय हुआ कि राम जो है राजा बनेंगे। मैं ठीक कह रहा हूं? मैं स्वामियों से पूछ रहा हूं, ठीक कह रहा हूं? लेकिन दशरथ जी की रानियों में से किसी एक रानी ने कहा कि नहीं, राम को वनवास जाना चाहिए और सत्ता मेरे बेटे को मिलनी चाहिए। राम ने उनकी मां का वाक्य पूरा भी नहीं हुआ होगा, शायद कुछ क्षण ही लगे होंगे, 1 सेकंड नहीं लगाया। जिस आदमी को राजकाज सौंपा जाना था, जो चंद सेकंडों के बाद राजा बनने वाला था, एक आदेश हुआ, तुमको राजकाज नहीं, तुमको जंगल जाना है और सत्ता मेरे इस पुत्र को मिलनी है। भगवान राम ने चंद सेकंड में खड़ाऊ उतारी, राजा के वस्त्र उतारे, एक तीर कमान लिया और एक तन पे कपड़ा डाला,
जबकि उस राजा दशरथ के उस दौर में हजारों रास्ते में ऐसे राजा थे जो राजा दशरथ को जानते थे और ये जानते थे कि राजा दशरथ के पुत्र हैं राम। राम अटैची भर के कपड़े लेके घर से नहीं निकले। राम ने पूरे रास्ते तक, पूरे वन जाने तक किसी राजा से मदद नहीं ली कि मेरे पिताजी ने मुझे निकाल दिया है, मेरे पिताजी ने मुझे राजकाज नहीं दिया है, मैं आपके यहां रुक जाऊं। नहीं, भगवान राम तीर कमान लेकर के एक वस्त्र पहन के जंगल को अगले सेकंड रवाना हो गए। ये हमारी संस्कृति है। शाहजहां के 4 पुत्र थे। राजा बनने की बारी आई तो जिस भाई को राजा बनाने के लिए शाहजहां ने कहा, उसका नाम था दारा शिको। दारा शिको जैसे ही राजा बना, औरंगजेब ने अपने सगे भाई तलवार से उसकी गर्दन काटी और गर्दन काट के थाली में रख के अपने बाप शाहजहां को भिजवा दी। यह तुम्हारी संस्कृति है, यह कभी एक नहीं हो सकती। अगर संस्कृतियों का भी युद्ध है तो हमारी संस्कृति इतनी महान है कि हमने पिता से सवाल नहीं पूछा और तुमने सत्ता के लिए अपने सगे भाई की गर्दन काटी और उसको थाली में रख के अपने बाप को भिजवा दिया। वही काम तुम आज तक कर रहे हो। इसलिए कोई ये कहता है सारे धर्म बराबर हैं, सारी संस्कृति एक होती, ये नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। हम अलग हैं, इसीलिए पूरी दुनिया में पूरे विश्वास के साथ हैं। किसी को मार के, किसी को लूट के, किसी का बलात्कार करके हम नहीं आगे बढ़े हैं। हम उस अदृश्य शक्ति के उपासक हैं जो दिखती नहीं है। हमारी किसी ग्रंथ में यह नहीं कहा है। इसीलिए मैं यह कहता हूं, परिवार चलाने वाले लोग, जो परिवार में मां है, बहन है, बेटी है, बेटा है, पिता है, परिवार चलाने वाले लोग रामायण को पढ़ें और देश चलाने वाले लोग गीता को पढ़ें। गीता का एक खास जगह मैं उपयोग करना चाहता हूं। क्यों मैं कह रहा हूं कि राजा को गीता पढ़नी चाहिए? उसमें एक वर्णन है कि जब अधर्म की लड़ाई के लिए अर्जुन के अपने लोग भी विपक्ष के साथ मिल गए, जब धर्म और अधर्म का युद्ध हो रहा था तो कुछ लोग जो अर्जुन के साथी भी थे वो अधर्मियों के साथ खड़े थे। तब भगवान कृष्ण ने क्या कहा? भगवान कृष्ण ने कहा, क्योंकि अर्जुन अपने बाण को उठाने में बार बार हिचकिचा रहे थे, उनको इस बात का असमंजस था कि मैं धनुष उठा करके अपने गालों के ऊपर तीर कैसे चलाऊं, तो थोड़ा मन के अंदर विचलित थे, थोड़ा परेशान थे। तब भगवान कृष्ण ने क्या कहा? ये आज के उन नेताओं के, उन लोगों के बारे में कह रहा हूं जो समय आने पर, सही समय पर सही बात कहने से डर रहे हैं। हो सकता है कि उनको कोई लालच हो, पुष्पित कुलश्रेष्ठ को कोई लालच नहीं है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन जब खड़े हुए थे उस युद्ध में और वो बार बार अपना बाण नहीं उठा पा रहे थे, भावुक हो रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, बाण उठा, अगर तेरे अपने भी अधर्म के साथ खड़े हैं तो उनका नाश कर। आज समय आ गया है कि कुछ अधर्मियों के साथ खड़े हो गए हैं और अगर वोट से उनका नाश हो सकता है तो अपना वोट सही जगह डालें। किसको डाले मैं नहीं जानता, लेकिन ध्यान रखिएगा, यह सड़क, बिजली, पानी का मामला नहीं है। ये पुलिस की वर्दी में बैठे हुए लोग, इनको भी 70 सालों में इतना गुमराह किया है कि इन बेचारों को यह पता नहीं है कि जो वर्दी इन्होंने पहनी है, इस गुलाम भारत में थाने क्यों बनाए गए थे, ये पुलिस क्यों बनाई गई थी, ये पता नहीं है। उसकी वजह यह नहीं है
क्योंकि इन विचारों ने जो सुना है, जो देखा है, पढ़ा है, टेस्ट दिया है, पुलिस का काम कर रहे हैं। इसलिए इनकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, आजाद तथाकथित भारत का संविधान, जिस संविधान में 100 बार आपने छेड़छाड़ की, बदला 1860, आज भी पुलिस जिस कानून से गवर्न हो रही है वो 1860 का कानून आज भी भारत के संविधान में है। और जब यह पुलिस का गठन हुआ था, तब थानों का गठन हुआ था। तो मालूम है क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था कि भारत के अंदर जो राजा राज करते थे, और कुछ राज ऐसे थे जहां अंग्रेज अफसर सीधे तौर पर राज कर रहे थे। तो जहां अंग्रेज अफसर सीधे तौर पर राज करते थे, तो जनता से जो लगान वसूल करना होता था, और वो अंग्रेज अफसर जब गांव में जाता था तो लोगों का प्रतिशोध होता था, लोग पत्थर फेंकते थे, मारने की कोशिश करते थे, उनको लगता था ये लूटने आए हैं। तब अंग्रेजों ने पुलिस का गठन किया, थाने बनाए, और जब गोरा साहब टैक्स वसूल करने के लिए जाता था तो उन पुलिस वालों को अपने साथ लेके जाता था कि ये पुलिस वाले उस टैक्स देने वालों को पीटें और उनसे टैक्स वसूल करें। वो गोरे साहब चले गए। आज भी हम ये कहते हैं अपनी बोलचाल में कि भाई थाने तो वसूली के केंद्र हैं, आपस में कह देते हैं ना कभी कभी। ये इसलिए कह देते हैं कि इनका निर्माण गोरे साहब से टैक्स वसूली के लिए था। वो तो चले गए, थाना वही है, पुलिस हिंदुस्तानी हो गई, आजाद हो गई, वर्दी भी वही है। लेकिन इन विचारों को बताया नहीं गया कि ये तो 1860 के कानून से आज भी गवर्न हो रहे हैं। आज भी पुलिस का एविडेंस एक्ट 1861 1861 के कानून से गवर्न हो रहा है। इनकी गलती नहीं है, इनको कोई बताना नहीं चाहता, इनको पता तो हो। इसलिए मैंने कहा कि ये आपके सनातन सभ्यता के मानने वाले और सनातन सभ्यता की हत्या करने वालों के घरों के बीच में एक आखिरी लाइन है। वो जो पत्थर फेंक रहे हैं कश्मीर से लेकर के केरल तक, वो पत्थर इनको नहीं फेंक रहे, इनको नहीं मारना चाहते। वो पत्थर आपकी खिड़की के शीशे को तोड़ हुए अंदर जाएगा। उसमें एक आखिरी दीवार खड़ी हुई है जो ये पुलिस की वर्दी है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे किसी सनातनी भाई के कारण जो ये वर्दी में भाई बहन बेटा का कोई ना कोई है जिसका अपना अपना परिवार चलाता है, ये भी सनातनी है। जिस दिन इनसे वर्दी हट गई तब इनका रूप देखना। वर्दी ने इनको संयम बरतने पे मजबूर कर दिया है। इसलिए इनकी रक्षा, अगर ये संकट में आए तो सरकारों की तरफ मुंह न देखें। अगर ये अपना कर्तव्य निभाते वक्त कभी इनके ऊपर आंच आ गई तो इनकी वर्दी अगर सरकार छीन ले तो याद रखना, मैं आपसे कह रहा हूं, कोई भी पुलिस वाला पूरे भारत में किन्हीं कारणों से अपनी संस्कृति को बचाने में, अपने सनातनी भाई जो सही है उसका साथ देने में अगर सत्ता में ऐसी सरकारें बैठी हो जो इन्हें सजा दे दें, तो इनके अंदर ये भाव पैदा करना कि अगर इनकी वर्दी उतरने से 15,000 20,000 की नौकरी चली जाए तो करोड़ों समाज के सनातनी ये भरोसा देना कि दुगने की तनख्वाह पे हम तुम्हें कुछ और काम दे देंगे, लेकिन झुकना मत। ये भरोसा होना चाहिए। ये पुलिस किसी शत्रु नहीं है। मैंने कहा कि इसके पीछे आपका भाई बेटा है, पिता है। किन परिस्थितियों में ये उस पीड़ा को झेल रहा है। ऐसा नहीं है कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो इनको पता नहीं है। ये हजारों चीज जानते हैं कि किन कारण से, लेकिन उसके बाद भी ये बहादुर हैं कि हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए इस आखिरी दीवार को कमजोर न होने दें। आप सबने इतने धैर्य के साथ, इतने तहम्मुल के साथ, इतने पेशेंस के साथ मुझ जैसे साधारण आदमी को यहां बुला करके अपनी बात करने का मौका दिया। इस प्रोग्राम में जिसने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो भी भूमिका निभाई, आप सबको यहां बुलाने के लिए निमंत्रण दिया, मुझे यहां बुलाने के लिए अपने घर में सुलाया, खाना खिलाया,
उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और फिर यह कहना चाहता हूं आपसे आखिरी बात, 5 साल में एक दिन, 5 साल में एक दिन में 24 घंटे और 24 घंटों में से 1 घंटा और 1 घंटे में से 1 मिनट अगर आप सब यहां आए हैं तो इसलिए नहीं आए हैं कि नेताजी की सभा सुनने के लिए ट्रक में भर के लाया गया है और कहा गया है कि इसके बाद आपको खाना फ्री मिलेगा। आपने यहां आकर के अपने घर का खाना छोड़ा है। आप यहां आए हैं कि आपके मन मस्तिष्क में जो तकलीफ है, जो दर्द है, जो चोट है, उसका कुछ आपको हीलिंग हो जाए। इसलिए 5 साल में एक दिन का 24 घंटा, 24 घंटे में से 1 घंटा और 1 घंटे में से 1 मिनट अपने जीवन का यह ध्यान रखिएगा कि जब घर से निकले वोट डालने के लिए और वोट डालने की मशीन के सामने खड़े हो तो सिर्फ उस 1 मिनट इस बात का मनन कीजिए कि खड़े होने वाला मेरी जाति का है, वो इस पार्टी का है, उस पार्टी का है। सिर्फ सनातनी होकर के वोट दबाइए। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।